ओके सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? देखो, आज का जो सेशन है जोश भरा होना चाहिए बिल्कुल। हर्षित जैन, गुड इवनिंग आपको, और आप सबको गुड इवनिंग। एक बार जरा कमेंट में मुझे प्यार से गुड इवनिंग बता दीजिए, आप बोल दीजिए तो मुझे जरा मजा आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे फिर अपना लेक्चर। बहुत सारे बच्चे जो हैं नए जुड़ने वाले हैं आज मुझसे, जो पहले आए नहीं हैं अब तक, जो पहले मुझसे कभी क्लास नहीं लिए। कोई बताएगा मुझे कि कौन मुझसे पहली बार पढ़ने आया है यहाँ पे? एनी ऑफ यू? जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। दुर्गा साहू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? और आपने खाना खाया कि नहीं खाया, जरा बताओ। देखो, जोश बड़ा होना चाहिए आपका। ओके, ग्रेट। श्रुति रावत, वेलकम टू फार्मा माइंड्स। खाना नहीं खाया तो खा लो, खाते खाते देखो लेक्चर। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है ज्यादा स्ट्रेस वाला, बिल्कुल कहानी की तरह मैं पढ़ाऊंगा एकदम। ऐसा लगेगा कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो। ठीक है, ग्रेट। सौम्या, ओके। गुड इवनिंग साक्षी। हर्षित, डन। हर्षित ने खा लिया खाना। आप कैसे हैं सर? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पायल, आई एम वेरी गुड एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेरी हैप्पी, मैं आप सबसे कनेक्ट हो पाया हूँ। ठीक है, मैं ठीक हूँ, बढ़िया एकदम। हम लोग बस 1 मिनट और रुकेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। आप में से कितने लोगों का सपना है नाइपर मोहाली में आने का? जरा हाथ ऊपर कीजिए, अपना वर्चुअल हैंड दिखाइए मुझे। क्या बात हो गया, किसी का नहीं है क्या? ओके, हर्षित का तो है। ओके, पायल, और कौन है हमारे पास? सौम्या, श्रुति, साक्षी, दुर्गा। ओके, ग्रेट। और कोई? बस इतने? 5-6 लोग? कंपटीशन कम है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आए हो क्या यहाँ पे? हाथ मिल नहीं रहा? ये बढ़िया है, हाथ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। सबसे जेन्युइन आंसर, हाथ नहीं मिल रहा सर। सपना तो है, हाथ नहीं मिल रहा हमें। कोई बात नहीं यार, हाथ नहीं मिलेगा अब आपको, डायरेक्ट नाइपर मोहाली मिलेगा। अब आप फार्मा माइंड के साथ जुड़ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इस वक्त नाइपर मोहाली में फार्माकोलॉजी की लैब में बैठा हूँ। मैं अपने लैब से आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मेरा रूम दिख रहा है आपको पीछे, इट इज फार्माकोलॉजी लैब फ्रॉम नाइपर मोहाली। ठीक है, डायरेक्ट आप नाइपर मोहाली से पढ़ रहे हो। आपको जहां जाना है आप वहीं से पढ़ रहे हो, सोचो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। हो सकता है जिसको फार्माकोलॉजी लेना हो वो 5-6 महीने बाद यहाँ पे बैठा हो। किसी को लेना है फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी वाला है कोई? हाथ नहीं मिल रहा तो बता दो, लिख दो, फार्माकोलॉजी लिख दो। फार्माकोलॉजी वाला नहीं, को सब एमबीए वाले हो क्या? सबको एमबीए तो नहीं लेना? ओके, अभय पटेल को लेना है। अभय पटेल गुजरात से हो? मैं गुजरात से हूँ। अरे पायल शर्मा, कुछ टफ नहीं होता कोलॉजी में, बट अगेन इट्स ऑन योर इंटरेस्ट, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। या फिर मैं कहूँ कि जो आपकी रैंक अलाउ करती है आप वो ले सकते हो। देखो, यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट आपकी रैंक क्या आपको अलाउ करती है। और आपकी रैंक क्या आएगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और वो अभी डिपेंड कर रहा है कि आप जितना अपना जी जान से लगा के पढ़ोगे, देन आपका डिपेंड करेगा कि आपका रैंक कितना अच्छा आएगा। ठीक है, आपकी रैंक से डिसाइड होगा कि आप क्या लोगे। चलो, लखनऊ से हो, बहुत बढ़िया। केम छो मजामा? હું ગુજરાતથી છું એટલે હું તમને પૂછતો હતો। વાંધો નહીં, ચલો अब आगे चलते हैं। मेडकेन फार्माकोलॉजी खुशी दुबे, ओके। दुर्गा साहू का फार्माकोलॉजी अकॉर्डिंग टू रैंक बट प्रेफरेबली एमबीए, ओके। निकिता ग्रेट। चलो, नो कोलॉजी टफ है, ठीक है। चलो, आगे के सबने काफी बातें कर ली। क्या बोलते हो, स्टार्ट किया जाए? फार्माकोलॉजी नहीं, फार्माकोलॉजी नहीं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नाइपर के लिए और जीपैट के लिए भी। ठीक है, चलिए मेरे को एक बार थम्स अप दे दीजिए। थम्स अप नहीं मिल रहा तो लिख दीजिए हाय। हाउस द जोश? हाय। एक बार लिख दीजिए तो मैं स्टार्ट करूंगा और सीधा आप खत्म करेंगे 2 चैप्टर के बाद। ठीक है, देखो जो डट के बैठेगा मेरे साथ उसका निकलेगा जीपैट नाइपर, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आपके अंदर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यार आज तो खत्म करना है, आज तो पढ़ना है, और पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करना है। ठीक है, और नहीं रिवीजन मतलब नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ना है आगे, ऐसा। चलो, ग्रेट। चलो, मैं भी आपको थम्स अप देता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री से। ओके, बिफोर बायोकेमिस्ट्री वी स्टार्ट बायोकेमिस्ट्री, बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके। क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन का जो स्लाइड है वो मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ। ठीक है, सो दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आयुष सचदेव। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, चलो, दूसरी बात, आई एम परस्यूइंग फार्माकोलॉजी and toxicology, of course, and toxicology from Naipur, Mohali। ठीक है, एंड आई हैव क्वालिफाइड, यस। जो आप लोग अभी एग्जाम देने जाओगे ना, कौन सी? सर, जीपैट और नाइपर। जी, ये मैंने 2 बार क्वालिफाइड किया। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, विथ ऑल इंडिया रैंक 55 एंड 121। ठीक है, चलिए, सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन। इतना काफी है आप सबके लिए। बाकी कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बिंदास। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। चलिए, कोई टाइम पास नहीं, बिल्कुल बेसिक से। नहीं पता होगा कमेंट में पूछो। मैं 3-4 स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, फिर कमेंट चेक करने आऊंगा। ठीक है, 3-4 स्लाइड्स के बाद में कमेंट चेक करने आऊंगा। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की बात है, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनो सिर्फ आराम से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्ब और हाइड्रेट। कार्ब और हाइड्रेट का मतलब होता है कि 2 चीजों से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है सर, 2 चीजें क्लियर हो गई, खत्म, इसको हटाओ। अब ये क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन से क्या बोल रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एल्डिहाइड तो पता है ना? ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा, बट पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है सर? बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत सारे हाइड्रोक्सी। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी वाला एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इसका केमिकल नेचर बता रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप रह सकता है, बाकी कार्बन और वाटर तो होगा ही। ठीक है, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दे रहा हूं, अभी कुछ समझ में ना आए तो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब ये जो है स्टोरेज फॉर्म होता है एनर्जी का। चलो, मोस्टली हमारे जो शुगर्स होते हैं, ये शुगर जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर्स के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें शुगर मतलब मीठा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, स्वीट नहीं बोल रहा, ये शुगर शुगर बोल रहा हूँ, शुगर्स। शुगर्स मतलब
क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही होता है। अब ये जो होते हैं डी टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे सर डी टाइप है तो दूसरा कौन सा टाइप है? दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप आपका एल है। अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपके पल्ले पड़ती है, ठीक है, तो डी और एल दो टाइप होते हैं। अगर नहीं पड़ती तो सुनो, आपका जो ओ एच ग्रुप होता है, ठीक है, अगर वो आपका राइट साइड में होता है किसी स्ट्रक्चर में तो उसको डी टाइप बोलते हैं। अगर ओ एच ग्रुप जो है वो आपका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, उसको एल साइड बोलते हैं, एल टाइप बोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, तो ये छोटा डी और एक होता है छोटा एल। अब ये जो होता है ना छोटा डी और छोटा एल, वो अलग ही चीज है। वो आपका राइट लेफ्ट से डिसाइड नहीं होता, वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के हिसाब से डिसाइड होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप बोले जा रहे हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कुछ आपको समझने की नीड नहीं है। ऑर्गेनिक का पढ़ोगे जब आप, रिवीजन आपका जो होगा, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये डी और छोटा एल क्या है। फिलहाल के लिए बता देता हूँ, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ओ एच अगर राइट साइड होता है तो डी टाइप, लेफ्ट साइड होता है तो एल टाइप होता है। तो हमारे में डी टाइप के होते हैं। सर एल टाइप का क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा हमारे जो एंजाइम्स हैं, हमारे जो बॉडी के प्यारे प्यारे एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं? सर शुगर्स को डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे तो सब चीज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, पर शुगर भी तो है। शुगर को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं वो डी टाइप को डाइजेस्ट करने के लिए बने हैं, ना कि एल टाइप को। तो देखो नेचर का फंडा सिंपल है, एंजाइम्स डी टाइप को डाइजेस्ट करने के लिए बनाए हैं, तो शुगर्स भी मोस्टली डी टाइप के ही एग्जिस्ट करेंगे, एल टाइप के नहीं करेंगे एग्जिस्ट, ठीक है। होते हैं पर मोस्टली डी टाइप के होते हैं। सर एक ऐसी चीज बताओ जहां से क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। सर ऐसा ही कुछ बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए मेरे को, सीधा 4 मार्क्स चाहिए सर, सीधा 4 मार्क्स चाहिए मेरे को। लो लिख लो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, CnH2O टाइम्स N, ठीक है, H2N नहीं, H2NON ऐसा कुछ भी नहीं। C के बाद N मतलब C 5 रहेगा तो H2O भी 5 रहेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन 5, नहीं, H2O 5 टाइम्स, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन 10 टाइम हो जाएगा और ऑक्सीजन 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्क अपने, देखो सीक्रेट बात बता रहा हूँ, 4 मार्क अपने पॉकेट में रख लो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। चलो, तो आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट की बात चल रही है, एग्जाम्पल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के? मैं बोलूंगा मोनोसेकेराइड होते हैं, डायसेकेराइड होते हैं, ट्राइसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ओके। मोनोसेकेराइड के भी तो एग्जाम्पल हो सकते हैं, हो सकते हैं, डाइसेकेराइड के भी होंगे, फिर ट्राइसेकेराइड के भी होंगे, पॉलीसेकेराइड के भी होंगे। मोनोसेकेराइड के क्या एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखो बेसिस है क्या है, आल्डोज के बेसिस पे, कीटोज के बेसिस पे। मतलब अगर मेरा मोनोसेकेराइड जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, उस मोनोसेकेराइड में अगर आल्डिहाइड होगा तो वो अलग कहलाएगा कुछ, अगर कीटोन होगा तो वो कुछ अलग कहलाएगा। तो उसको नाम दे दिया। आपने बोला कि सर अगर मोनोसेकेराइड है और वो मोनोसेकेराइड में अगर 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? मैंने बोला सर 3। आपने बोला कितने कार्बन है? मैं बोला सर 3। 3 कार्बन है और उसको आल्डोज बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें आल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोज तब बोलेंगे जब उसमें कीटोन ग्रुप होगा। तो अगर आपको पूछे कि मोनोसेकेराइड 3 कार्बन वाला और जिसमें आल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है, या आल्डोज हो, तो उसका एग्जांपल क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर उसमें कीटोज हो तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टोन एसीटोन क्या है? कीटोन ग्रुप है। थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री आपने अपने दिमाग में बिठाई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एसीटोन में कीटोन ग्रुप होता है। चलो, मैं बोलूंगा सर 4 कार्बन और आल्डिहाइड हो तो मैं बोलूंगा इरेथ्रोस देख लो आप अपना, ठीक है। इरेथ्रोस आपका क्या है? 4 कार्बन और आल्डिहाइड। अब आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं मेरे को पता है आप लोगों से मेहनत होती भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। आप लोग ढूंढते हो शॉर्टकट, ढूंढते हो कि नहीं? ठीक है, एक आध कोई होगा जो बोलेगा कि नहीं 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 हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क करना चाहिए, पर आप लोग थोड़ा शॉर्टकट की तरफ पिघल जाते हो, ठीक है। तो इरेथ्रोस जहां आएगा ना, उसको कर दो लू, इरेथ्रुलोज, इरेथ्रुलोज, ठीक है, इरेथ्रोस का इरेथ्रुलोज, तो आपका बन जाएगा कीटोन।
तो आपको सिर्फ अब यही याद रखना है कि टेट्रोज है तो इरेथ्रो वाला आना चाहिए। अब अगर आल्डोज है तो इरेथ्रोज, कीटोज है तो इरेथ्रुलोज। वैसे ही सेम रिबोज, रिब्यूलोज, जाइलोज, जाइलुलोज। ग्लूकोज थोड़ा अलग पड़ जाता है, पर ग्लूकोज में पता है क्या, आपको खुद ही पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इतना तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन होता है पर कीटोन ग्रुप होता है। हेप्टोज में क्या होता है, ग्लूकोहेप्टोज। अब इसके नाम में ही हेप्टोज है, मतलब नाम रखने वाले ने जरा भी मेहनत नहीं की। उसने क्या बोला कि यार ग्लूकोज के बाद जो आता है, ग्लूकोज में 6 है, इसमें 7 है, नाम रखने बैठा हूं मैं, क्या करूं, एक काम करता हूं, आधा इसमें से ले लेता हूं, आधा ग्लूकोज में से ले लेता हूं, लिख के बोल दिया ग्लूकोहेप्टोज। ठीक है, ऊपर का ग्लूकोज पता है 6 वाले का नाम ग्लूकोज है, ये हेप्टोज का नाम रख रहा हूँ, ग्लूकोहेप्टोज रख के खत्म कर लो, उसने मेहनत नहीं की। आप लोग भी मत करो, आप लोग भी ध्यान रख लो, हेप्टोज है तो हेप्टोज। अब है यहाँ पे सैडोहेप्ट्यूलोज, यहाँ पे आप हेप्ट्यूलोज से पहचान लोगे, हेप्ट्यूलोज से पहचान लोगे कि ये है तो हेप्टोज, ठीक है, 7 कार्बन वाला। बट बट यहाँ पे ट्यूलोज है ना, ट्यूलोज क्या होगा, कीटोज ही होगा, कीटोन होगा। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन अपना, मोनोसेक्राइड तो एटलीस्ट क्लियर है, मैं इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, बोलोगे आप सर कि मोनोसेक्राइड तो समझा दिया आपने, डायसेक्राइड बताओ। अब देखो डायसेक्राइड में और मोनोसेक्राइड में फर्क क्या है। मोनोसेक्राइड में ना एक ही सेक्राइड है। अब सेक्राइड की बात क्या हो रही है, ये सेक्राइड क्या होता है, अब सेक्राइड जैसे कि सेक्राइड वही होगा, आपका कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और आल्डिहाइड या कीटोन लगा होगा। आपका जो सेकेराइड है, सेकेराइड का दूसरा नाम क्या है बच्चों, सेकेराइड का दूसरा नाम क्या है, शुगर्स। ये सेकेराइड और शुगर एक ही है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट ही होती है, सेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो चीज कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, ठीक है, सारी चीजें नहीं। बट आल्डिहाइड और अगर कीटोन है, आल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक चीज है, उसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगी, और उसको सैकराइड या शुगर बोलेंगे। अब ये डिफरेंट टाइप की है। अगर एक शुगर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज कभी दो स्ट्रक्चर में देखा है आपने कि आधा स्ट्रक्चर ये रहा आधा स्ट्रक्चर ये रहा, नहीं, एक ही स्ट्रक्चर ग्लूकोज है, तो वो मोनोसेकेराइड है, एक ही शुगर का है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो जब एक ग्लूकोज एक लिंकेज से कंबाइन होते हैं, ठीक है, या एक कोई बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो वो बनाते हैं सुक्रोज। अगर वो दोनों साथ में मिलके हैं, कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है, सुक्रोज है वो। सेम लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, और माल्टोज में दो ग्लूकोज। इनके एग्जाम्पल आपको मतलब याद कर ही लेना है ऐसा, ठीक है। और इनको तोड़ने के लिए अब दो चीजें हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये इन दोनों को मैं कंबाइन करके मैं सुक्रोज बोलूंगा। तो इनको काटने के लिए, इनको अलग करने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम हमारे पास है सुक्रेज। लैक्टोज का है लैक्टेज, माल्टोज का है माल्टेज, सिंपल। चलो सम एग्जांपल्स ऑफ ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में क्या है भाई, लिप्फानोज, लिफियानोज और जेंटियानोज। ये आप कर लोगे स्टार मार्क, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कहीं पे भी। अब जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। अरे भाई सुनो मेरी बात, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो उसमें से निकलेगा, मतलब ये जो है हमारा कलेक्टिवली सुक्रोज है, डायसेक्राइड। इसको हाइड्रोलाइज करने पे तो ये दोनों अलग अलग होंगे, पर मोनोसेक्राइड तो है ही एक चीज, उसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जब दो या दो से ज्यादा चीज जुड़ के कुछ बना है, उसको आप हाइड्रोलाइज करके उसमें से अलग अलग चीजें निकाल सकते हो। मोनोसेक्राइड तो खुद एक अकेली चीज है, उसमें से आप नहीं निकाल सकते। पॉलीसेक्राइड्स की जब मैं बात करूंगा, आर टेस्टलेस एंड हैव मॉलिक्यूलर वेट अप टू मिलियंस। मिलियंस में क्यों जाता है वेट, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पॉलीसेक्राइड की कोई भी बात सुनने से पहले मेरी बात सुनो। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज,
सर ये तो दो है सर, ये तो आपने अभी पढ़ाया सर, ये तो पता चल गया सर क्या है। ये आपने अभी बोला था माल्टोज है सर, ये रहा माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के और जुड़े हुए हैं तो माल्टोज है। पर मैं बोल रहा हूं अगर ग्लूकोज 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 300 बार जुड़ा हुआ है, 300 बार आपका ग्लूकोज जुड़ गया है, अब क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे आप? कुछ इसके लिए आपके पास टर्म है? नहीं ना। डाई ट्राई टेट्रा करके कब तक लेके जाओगे? नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है बहुत ज्यादा वाली, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, मतलब बहुत सारे सेकेराइड एक साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड के साथ क्या है पता है? अगर एक कोई पॉलीसेकेराइड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई तो मोनोसेक्राइड होगा, होगा कि नहीं होगा? सच बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज 300 बार जुड़ के कोई एक पॉलीसेक्राइड बना रहा है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ग्लूकागॉन है, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स ग्लूकोज जुड़ जाता है, ठीक है। कितनी बार जुड़ा है वो मैंने नहीं देखा, ना आपने देखा, ठीक है, ना हमारे पास देखने का टाइम है कि कितनी बार जुड़ा है, पर ये गारंटी है कि बहुत बार जुड़ा है। तो इसका नाम बन गया हमारे लिए ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन है पॉलीसेकेराइड, तो इसके अंदर रहेगा एक मोनोसेकेराइड, और वो मोनोसेकेराइड क्या है? वो है ग्लूकोज, है ग्लूकोज है, ठीक है। मतलब जो चीज नंबर ऑफ टाइम जुड़ रही है वो आपके लिए क्या हो गई? मोनोसेकेराइड हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड के लिए। चलिए, बहुत मैंने आपको प्यार से समझा दिया, अगर इससे इजी आपको कोई समझा सकेगा तो आप मुझसे पैसे ले सकते हैं, ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। चलिए, डेक्स्ट्रीन, इन्यूलिन, ग्लूकागॉन, सेल्यूलोज, स्टार्च। स्टार्च के लिए अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन कोई भी मोनोसेक्राइड की तरह वर्क कर सकता है। इन्यूलिन, ये इन्यूलिन है, इंसुलिन मत समझ लेना, ठीक है, वो इंसुलिन मत समझ लेना जो लगाते हैं। चलो, इन्यूलिन में होता है फ्रुक्टोज, इसमें ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि सर आपने ये होमो करके कुछ लिखा है, इधर हेट्रो करके कुछ लिखा है, हमारी नहीं पल्ले पड़ रहा सर, क्या है ये सब? चलो, मान लो अगर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू 450, 450 तक ए ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो गया। अब मान लो ये ए जो है ये कोई मोनोसेकेराइड है, कोई भी, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये होमो पॉलीसेकेराइड है। क्यों सर? क्योंकि इसमें जो मोनोमर है या मोनोसेकेराइड है, या जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, उसको बोलते हैं पॉली मोनोसेकेराइड। जो चीज रिपीट हो रही है बार बार वो सेम है सर। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे अगर a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस अप टू 450 तक, ये भी चलो ले लो, ये भी पॉलीसेकेराइड है। पर इसमें क्या फर्क है? इसमें जो चीज रिपीट हो रही है वो सेम नहीं है, वो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें आपकी रिपीट हो रही है बार बार, उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलो, इन सब के एग्जाम्पल आपके पास आपके दिमाग में होने चाहिए, कहीं लिखो या ना लिखो वो आपका मैटर है, आपके दिमाग में होने चाहिए, ये बॉटम लाइन है, ठीक है। हाइलोनिक एसिड, कॉन्डोट्रिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए पॉलीसेकेराइड के लिए, लेकिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड। चलो सर, बात आती है देर आर टू शुगर्स, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें क्या चक्कर है? रिड्यूसिंग शुगर एक होती है ये वाली, और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उनमें देखो शुगर तो है ही, मतलब मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब इसमें आल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, मोस्टली इनमें होता है। नॉन रिड्यूसिंग में आल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप एब्सेंट होता है। एक क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क का सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से, और अगर ये नहीं पढ़ा होगा ना तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जीपैट वाले ना क्वेश्चन इजी पूछ लेते हैं कभी कभार, पर उसके ऑप्शन जैसे होते हैं ना, ऑप्शन देख के भलभले के चक्कर पड़ जाते हैं कि यार मैं लगाऊं क्या, ठीक है, सारे ऑप्शन सही लगते हैं वहां पे बैठ के, तो सारे ऑप्शन सही ना लगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा पढ़ लो।
तो इनके रिड्यूसिंग वालों के पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होने से ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करके ये हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल फॉर्म बनाते हैं। सर ये क्या नया टर्म लेके आए आप, इसके बारे में जरा बताओ। इसके बारे में नहीं जानने की जरूरत है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 नहीं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चिंता मत करो, इसके बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है। पर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है तो रिएक्शन करके हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल बनाएंगे। म्यूटा रोटेशन भी करेंगे। म्यूटा रोटेशन क्या होता है सर? म्यूटा रोटेशन कुछ नहीं होता, बस लाइट को ये ना प्लेन पोलराइज लाइट को ये कन्वर्ट करते हैं, रोटेट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछेगा आपको डिटेल में कभी इस बारे में। अब देखो ये तो तीन आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, यहाँ पे सब कैंसल कैंसल कैंसल। अब ये जो है ओसाजोन टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है। अब ओसाजोन टेस्ट क्या है? ओसाजोन सर एक डिटेक्शन करने का टेस्ट है यार, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर ओसाजोन टेस्ट पॉजिटिव है तो रिड्यूसिंग है, नहीं नेगेटिव है तो नॉन रिड्यूसिंग है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे 3 टेस्ट आती है, ठीक है, 3 टेस्ट है। ये 3 कौन सी टेस्ट है सर? अभी नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये रही देखो, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं वो देखने के लिए आपकी टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट है 3, एक है आपका टॉमर्स टेस्ट, एक है आपका बेनेडिक्ट एंड फेहलिंग टेस्ट, ठीक है, और एक है आपका ओसाजोन टेस्ट। अब इसका निमोनिक बनता है टॉम इज बीएफ जोन, ठीक है। जो टॉम है, मान लो टॉम आप हो, ठीक है, तो टॉम यानी जो आप हो, टॉम हो, वो बीएफ जोन हो रखा है, ठीक है। अब बीएफ का क्या मतलब है सर? यहाँ पे बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या कुछ और क्या? देखो मेरे लिए तो बीएफ का मतलब बेनेडिक्ट और फेहलिंग है, आपके लिए पक्का बेस्ट फ्रेंड ही होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला तो आपके लिए हो नहीं सकता। चलो, बट आपको याद ऐसे ही रखना है, ठीक है। टॉम इज बीएफ जोन, टॉमर्स, बेनेडिक्ट, फेहलिंग, ओसाजोन। चलो, 3 टेस्ट अगर पॉजिटिव है, यहाँ तीनों में से कोई एक भी है, ऐसे पकड़ के मत बैठ जाना कि सर ने बोला था तीनों टेस्ट पॉजिटिव हो तो ही मैं रिड्यूसिंग मानूंगा। ऐसे नहीं करना, कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव हो जाए मतलब रिड्यूसिंग है। और एक ही टेस्ट काफी होता है, 3 करने की नीड भी नहीं होती, एक टेस्ट से ही पता लग जाता है, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉन रिड्यूसिंग है। सबसे मेन बात अपने पॉकेट में डाल दो, 4 मार्क्स और डालो अपने पॉकेट में, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ सर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, चारों ही रिड्यूसिंग शुगर है। मैं बोलता हूं इसको याद मत करो, क्योंकि अगर ये याद रख लोगे तो पता चल जाएगा बाकी कि आपके नॉन रिड्यूसिंग ही है, ठीक है। कोई भी एक याद कर लो यार, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, ठीक है। चलो ओके, मेरे को लगता है आपके पास मेरे को आना पड़ेगा बात करने के लिए। आप ठीक हो? आप लोग सो वो तो नहीं गए? ठीक है, लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग। ओके, सो बताओ हाउ थिंग्स आर गोइंग। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट्स लाइक वन नेट टॉकिंग सेशन। ओके, हर्षित, हर्षित इज लाइक सबसे पहले जवाब देगा। और कोई? स्पीड, ठीक है, स्पीड। ओ आयुषी इज ऑल्सो देयर, नाइस। साक्षी, योगेश्वर, स्पीड ठीक है, स्पीड। परफेक्ट है, ओके ग्रेट। स्पीड ज्यादा करूं मैं? ओके ठीक है, चलो फास्ट कर देता हूं मैं स्पीड। ठीक है, चलो ये एपिमर होता है। एपिमर में क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है तो ये एपिमर हो जाएगा। और एनोमर में जो होता है ना, एनोमर में अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो वो एनोमर हो जाएगा।
ये नेल्सन सोमोगोई और ये पॉलिन्यू मेथड है जो एस्टिमेशन है ग्लूकोज का, ये देख लेना। एक काम करना, ये जो टेबल है ना, ये आप अपना ना टेस्ट का टेबल है, ये टेस्ट का जो टेबल है ना, ये आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स तो आपको आती ही होगी, ठीक है। एक बार देख लेना। ग्लाइकोलिसिस तो यार 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबको पता ही होगा। मैं एक बार पूछ लेता हूँ आपसे, इतनी स्पीड चलेगी क्या? इतनी स्पीड चलेगी क्या, कि और करनी है थोड़ी फास्ट? दिख नहीं रहा मुझे, आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे। स्पीड ठीक है गाइस? बस इतनी चलेगी स्पीड? ओके डन पायल। सो गाइस लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर। अब यहाँ पे लेक्चर खत्म करना पड़ेगा, पायल ने बोल दिया है। चलो गाइस बैक टू पवेलियन नाउ। मजाक बहुत हो गया। एंजाइम्स में कहाँ गए हम लोग? चलो देखो, मजाक की बात नहीं है, एपीमर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। पिछली बार ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखो एपीमर क्या होता है ना, कोई भी एक चीज एपीमर नहीं हो सकती। ग्लूकोज किसी के साथ एपिमराइजेशन शो करेगा, ग्लूकोज खुद एपीमर नहीं है, किसी के साथ वो एपीमर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एपीमर में ना फर्स्ट कार्बन को छोड़ देते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन में हम एनोमर को गिनते हैं। जब एनोमर की बात आती है तब सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे फोकस होता है। एपीमर में फर्स्ट कार्बन के अलावा सब पे फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी क्रश आपके अलावा सब पर फोकस करती है, वैसे ही आपको भी एपीमर में फर्स्ट कार्बन के अलावा सब पे फोकस करना है, ठीक है। चलो, और जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। चलो अब होता क्या है एपीमर में, आपका जो ग्लूकोज है वो किसी और स्ट्रक्चर के साथ एकदम सिमिलर होगा, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, और ये वाला जो है ये गैलेक्टोज है। अब देखो यहाँ पे राइट साइड का देखते हैं, ओ एच, ओ एच, 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 यहाँ पे एच है, पर यहाँ ओ एच है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में देखो, पर यहाँ ओ एच है, यहाँ ओ एच है। मतलब कि सब जगह ग्लूकोज और गैलेक्टोज सिमिलर हैं, सिवाय ये कार्बन के। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 नंबर के कार्बन पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर ऑफ ईच अदर, ओके। वैसे ही ग्लूकोज और मैनोज हर जगह सेम है। सेम मतलब क्या, राइट साइड पे OH है तो राइट साइड पे OH होना चाहिए दोनों में, लेफ्ट साइड पे अगर OH है तो दोनों में लेफ्ट साइड पे OH होना चाहिए, उसको सेम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सब सेम है, ठीक है, राइट लेफ्ट सब। ये सेकंड कार्बन पे लफड़ा हो गया, लोचा हो गया, एकदम चेंज हो गया, वहां पे डिफरेंस है। तो जो कार्बन पे डिफरेंस हो वो कार्बन पे वो लोग एक दूसरे के एपिमर होंगे। मतलब ग्लूकोज इज शोइंग एपिमराइजेशन विथ गैलेक्टोज एट कार्बन नंबर 4 एंड विथ मैनोज कार्बन नंबर 2 एंड सो ऑन। ये आप अपना एक लिख लो, ग्लूकोज कौन किसके साथ कब कहां पे कैसा एपिमर शो कर रहा है, कौन से कार्बन पे, ठीक है। चलो देख लिया। चलो 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 जल्दी करो। चलो एनोमर की बात करते हैं। अब एनोमर है ना, अब ग्लूकोज को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज को किसी की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज अब अपने अंदर ही एनोमराइजेशन दिखाएगा, देखो, ठीक है। एपीमर होने के लिए ग्लूकोज को कोई और चाहिए था, या किसी भी कंपाउंड को कोई तो और चाहिए था, ठीक है। एनोमर में क्या होता है, ग्लूकोज खुद के 2 फॉर्म बनाता है, ग्लूकोज अल्फा, ठीक है, जैसे अल्फा मेल होते हैं वैसे ग्लूकोज अल्फा और ग्लूकोज बीटा, ठीक है। 2 ग्लूकोज होते हैं। अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे फोकस करो, क्योंकि एनोमर में हम सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे फोकस करते हैं। चलो फर्स्ट कार्बन पे देखो, अब फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर कुछ एनोमर की बात आ रही है तो कंपाउंड एक ही होगा,
ठीक है, कंपाउंड दो नहीं होंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज ये सब नहीं, एक ही कंपाउंड होगा। ग्लूकोज तो ग्लूकोज के अंदर दो चीजें अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस होगा, क्या होगा, राइट साइड पे OH है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे OH है, ठीक है, यही डिफरेंस है और इसको बोलते हैं एनोमर। ठीक है, एक दूसरे का क्या मतलब, ग्लूकोज के दो फॉर्म एनोमराइजेशन दिखाते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है, ये दो होता है। चलो अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, नेल्सन सोमुगोई मेथड, पॉलिन वू मेथड, टोल्यूडिन मेथड, हेक्सोकाइनेस मेथड, गॉडपोड मेथड। अरे सर गॉडपोड क्या हो गया यार, ये गॉडपोड क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज, कितना मजा आ रहा है ना ऐसे बोलने में, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज, ये सारी मेथड है ना, ये ये दो देखो, ये जो नीचे की दो है ना, ये ये एंजाइमेटिक मेथड है, ये अलग वाली मेथड है, केमिकल मेथड मान लो इसको। इससे होता क्या है, इससे ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं यार, कहीं पे भी अगर ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना हो तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है सर, सर दो चीजें होती है, SGLT और GLUT, ग्लूट ट्रांसफर, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या होता है, जहां SGLT है ना, SGLT, ठीक है, SGLT में होता है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और GLUT में होता है ग्लूकोज इंडिपेंडेंट, मतलब सोडियम इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। समझ ही गए हो गया, ज्यादा कुछ वो है नहीं, मतलब ज्यादा पते की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मजा तो मुझे तब आएगा जब आप मुझे ड्रग बताओगे कि सर एक ड्रग है, मैं बोलूंगा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, सर वो ड्रग SGLT को टारगेट करती है, मैं बोलूंगा ओ वाह, कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग है, कमेंट में बताओ, कोई ड्रग है SGLT को टारगेट टारगेट करने वाली, कमेंट में देखूंगा मैं बाद में। चलो अब आता है कि सर कुछ तो हम टेस्ट वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, कुछ तो मतलब मजा सा आने वाला है, ठीक है, ये टेस्ट तो हमने कर रखा है सर, पर्पल रिंग कभी आई ही नहीं आज तक, ठीक है, ना उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, ना कभी पर्पल रिंग आई, मतलब मेरे से तो रिंग नहीं आती थी कभी पर्पल रिंग, मैं तो वो टेस्ट ट्यूब में कभी, मैं तो ऐसे मतलब टेस्ट ट्यूब की वॉल से HCl डालता था, याद आ रहा है कुछ, सबने किया होगा, थर्ड या फिफ्थ सेम में किया होगा पक्का, अगर नहीं किया तो आप लोग कॉलेज नहीं जाते हो, फिर मैं आपका अटेंडेंस देखे बिना बता देता हूँ, ठीक है, मॉलेस टेस्ट जिसने नहीं किया वो कॉलेज नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पर्पल रिंग आती है। अब देखो यार ये टेबल जो है ना, ये टेबल मैं आपको पूरा बताऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये टेबल पूरा अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे। यहाँ पे टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, रिएजेंट आपको याद रखना है, जी बिल्कुल याद रखना है, ऑब्जर्वेशन याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो चलेगा। कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं, पर्पस तो याद रखना ही रखना है, कैसे भी करके पर्पस याद रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आपका मैं लोड कम कर देता हूं, टॉमस बेनेडिक्ट फेलिंग ओसाजोन, ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर की टेस्ट है, ठीक है। बारफॉइट जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, मोनोसेक्राइड और डायसेक्राइड के बीच में एक ही टेस्ट है जो फर्क बताता है, बारफॉइट टेस्ट है। सेलिवेनॉफ टेस्ट आल्डोज और कीटोज के बीच में डिफरेंस बता रहा है, समझ रहे हो। और आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट तो आजकल चल रहा है ना, वो पनीर फेक पनीर वाला, देखा कि नहीं देखा, फेक पनीर वाला, पता है कि नहीं पता है आप लोगों को, नहीं पता तो फिर आप लोग अच्छे से सोशल मीडिया देख ही नहीं रहे हो, विच इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो इसका मतलब आपके अच्छे रैंक आने वाले हैं, ठीक है? मुझे तो देखो चिंता नहीं है, मेरा तो रैंक आ गया, ठीक है, आपकी बारी है अब। चलो देखूं मैं कुछ किसी ने कमेंट किया है कि नहीं किया, अरे आजा आजा आजा, नहीं देखा, चलो अब है बढ़िया, नहीं देखा तो आपका रैंक आने का चांसेस बढ़िया है फिर। हाँ हर्षित थोड़ा डर डर के बोल रहा है कि पता है सर, वैसे सर जी मतलब ऐसे देखा नहीं है पर पता है ऐसा, कोई बात नहीं हर्षित, आपका रैंक भी आ जाएगा, ठीक है।
ओके ग्रेट हर्षित, दर्शन, ओम, पायल। पायल क्या लिख रहे हो आप? ओ नाइस। आपने आपने ट्रिक बनाई, ग्रेट। आई गेस ये ट्रिक ही है, हाँ। मैगी 2 3 4 5, ग्रेट। चलो बढ़िया। चलो 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 चलो, कहाँ जाना है अब हमने? लेटेस्ट न्यूज़ तो है। चलो यार, अब देखो, अब ना सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात करते हैं। छोड़ो, सीरियस बात नहीं करते, सीरियस में तो फिर मज़ा नहीं आता मुझे। नॉर्मल बात करते हैं। यार देखो, मुझे आप लोग अभी, मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स देता हूँ, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। आप लोगों का मेरे को जवाब चाहिए। आप लोगों में से किसको ये चारों में से एक, मतलब कोई भी टर्म का मतलब नहीं पता? फॉर एग्जाम्पल हर्षित या पायल या कोई भी, अगर आपको इनमें से जो भी टर्म का या जो भी वर्ड का डेफिनेशन नहीं पता, ठीक है, वो आप कमेंट में लिख दो, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एक कमेंट की जगह क्या लिख दिया मैंने, हाँ कमेंट, जी क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? और इसमें देखो, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है? मुझे देखना है किसको कौन सा वर्ड नहीं पता। ऐसे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। देखो, मैं आपने 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है? कमेंट कर लो, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन, मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन बाकी। देख लो, जिसको जो वर्ड का मतलब समझना है, नहीं पता और समझना है, वो वर्ड लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। मुझे देखना है। और इसमें देखो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मुझे भी ये सारे टर्म्स का मतलब नहीं पता था बहुत लंबे टाइम तक, मुझे भी बाद में जाके पता चला, ठीक है? तो नहीं पता तो नहीं पता। चलो देखते हैं, किसको कौन सा वर्ड समझ नहीं आया। ग्लूकोनियोजेनेसिस पे 2 वोट आए हैं। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी। छोड़ो यार, मैं ही बता देता हूँ। तुम लोग फिर यार जवाब नहीं दे रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। देखो, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या है? कि आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज टूटेगा, टूटेगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। टूटना मतलब क्या? मेटाबोलाइज होना, ठीक है? तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही होता है टूटना, ठीक है? टूटना। फिर है ग्लाइकोजिनेसिस। अब ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लाइकोजन, ठीक है? ग्लाइकोजन मतलब क्या? ग्लूकोज का पॉलीमर, ठीक है? ग्लाइकोजन, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है क्या? बनना, टू फॉर्म और टू मेक, ठीक है? और आप लोगों का दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरे को तो ध्यान में नहीं आया। ये क्या, ये क्या है? हाँ, ये क्या? ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लूकागॉन होता है? हैं? ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लूकागॉन होता है कि ग्लाइकोजन होता है? मेरे को करेक्ट तो करो। मैं भी बोले जा रहा हूँ, आप लोग भी सुने जा रहे हो, हाँ सर ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन सब एक ही है। सब सब अपने बॉडी में तो है, कुछ भी नाम दे दो, किसने देखा है? ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकागॉन नहीं होता। ग्लूकागॉन तो हार्मोन है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, अल्फा बीटा डेल्टा, पेनक्रियास। आप लोग भी यार, क्या है, हाँ आप लोग मतलब एक्टिवली नहीं सुन रहे हो, हाँ? मैं तो बोल गया, आप लोग भी सुन लिए ऐसे ही? क्या मतलब, कुछ भी? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ग्लाइकोजन होगा इधर, कोई करेक्ट भी नहीं कर रहा। चलो, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लाइकोजन कैसे बनेगा? ग्लूकोज जुड़ जुड़ के ग्लाइकोजन बनेगा। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस यार, ग्लाइकोजन को तोड़ना है। अब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या निकलेगा? टूटना होगा तो ग्लूकोज ही निकलेगा ना। ग्लाइकोजन जिससे बना है वो टूटने के बाद ग्लाइकोजन में से वही निकलेगा, मतलब ग्लूकोज। ठीक है। अब आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब क्या? सर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऐसे सोर्स में हो, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल सर, कार्बोहाइड्रेट ना हो ऐसी क्या चीज है? एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स को हाई बोलो। एमिनो एसिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट स्टिल दे कैन फॉर्म ग्लूकोज एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। Any formation of glucose from non-carbohydrate source is called as gluconeogenesis, or it is called as reversal of glycolysis. It can be your next question, direct question. Which of the following is known as the reversal of glucose cycle or glycolysis cycle? It is gluconeogenesis. Okay, चलो सर, ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, मजा आएगा। पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज है, ठीक है, टूटेगा, एनर्जी। ठीक है। अगर ग्लूकोज मेरे पास बहुत है, ज्यादा है, अरे एक्स्ट्रा है, अरे बहुत एक्स्ट्रा है भाई, बहुत एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मैं क्या करूंगा? अरे ग्लूकोज ग्लूकोज मिला के मैं बना देता हूं ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज मिला के मैं क्या कर देता हूँ? ग्लाइकोजन बना। तो बहुत सारे ग्लूकोज है मेरे पास, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन बना देता हूं, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा केस आता है, अब ऐसा केस ले लो, ठीक है, कि मेरे पास ग्लूकोज की हो गई कमी, और मेरे पास तो पड़ा है पुराना ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन मतलब ऐसा फ्रिज है, फ्रिज में कैसे ग्लूकोज जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, जब कम पड़ेगा तो निकाल के यूज कर लेंगे। तो ग्लूकोज हमारे पास कम है, तो ग्लाइकोजन लो, उसको तोड़ो, ठीक है, ब्रेक करो, ठीक है, उसका लाइसिस करो, ठीक है, और आपको मिल जाएगा क्या? बहुत सारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज मिल जाने के बाद आप उसको फिर तोड़ो, और उसको तोड़ने से आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। ठीक है, देखो मेरी राइटिंग खराब हो सकती है, पर मेरा पढ़ाने का तरीका खराब नहीं है। ठीक है, ये सब तो आप, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस जो है ना, पढ़ता हर कोई है, सब सब पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं, ठीक है, लेकिन याद किसी को नहीं रहता। ठीक है, याद किसी को नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस आप 8 9 10 +1 +2, 11वीं 12वीं जो भी आपके यहाँ से बोलते हैं, ठीक है, और मे बी जूनियर कॉलेज इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र समवेयर, ठीक है, और एल्स बैचलर्स, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा है आपने ग्लाइकोलिसिस? कभी किसी को याद हुआ है आज तक? ठीक है, नहीं हुआ है। तो याद करना है, याद करना भी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे। सर ये तो एकदम ऐसा नया बता दिया कि मतलब किसी ने बताया ही नहीं आज तक, ऐसा बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है तो बता रहा हूं मैं। ईएम पाथवे, एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे बोलते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को, मतलब ग्लाइकोलिसिस को। अब पायरुवेट जो है वो एरोबिकली फॉर्म करता है 8 एटीपी। एरोबिकली मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाइल लैक्टेट बनेगा इन प्रेजेंस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिकली, और 2 एटीपी मिलेंगे यार इसमें सिर्फ। ठीक है, तो कोई बोल दे कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एटीपी मिलते हैं, तो बोल मत देना कि 10 मिलते हैं, 8 इसके, 2 उसके, 10, ऐसे मत बोल देना। टोटल पूछा है तो या तो वो बोलेगा एरोबिकली या अनएरोबिकली, या अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 8 करके आना, ठीक है, 10 मत करके आना कि सर 8 ये और 2 मिला के 10 कर दिया हमने। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता।
ये होता कहाँ है, साइटोसॉल में होता है, ठीक है। 10 एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसमें स्पेशली क्या होता है, स्पेशली एसेंशियल फॉर सेल्स विच डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोई आरबीसी लाइक सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर पावर हाउस ऑफ सेल, ओके। पावर मतलब एनर्जी, इतना तो आपको इंस्टाग्राम के कमेंट्स देख देख के समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आरबीसी में नहीं होता, कॉर्निया लेंस वगैरह के सेल में नहीं होता, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आए, तो वहां साइटोसॉल तो होगा, तो साइटोसॉल में तो ग्लाइकोलिसिस होता है, वहां से एनर्जी आ सकती है, ठीक है। चलो, अब एक होता है रेपापोर्ट लिबरिंग साइकिल अकर्स इन मैच्योर आरबीसी एंड इट्स लास्ट प्रोडक्ट इज 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। सर ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में करें, मैं बोलूंगा नहीं करेंगे डिटेल में डिस्कस, क्योंकि ये डिटेल में जाने जैसा नहीं है। जितना लिखा है उतना एक बार पढ़ लो, ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ इसमें से। अब देखो, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब इसमें एंजाइम लगेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब ये जो एंजाइम है ये रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में। रेगुलेटरी स्टेप वो होता है जो पूरे रिएक्शन को रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में और टीसीए में भी कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जहां पे एटीपी जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नहीं, मेरी तरफ फंबल मत करना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब मैं तो फंबल इसलिए कर रहा हूँ यार, देखो मैं तो कब से कंटिन्यू कितने सारे वर्ड्स बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा तो फंबल करना बनता है, आप लोग मत करना। और आप लोगों को बोलना ही थोड़ी है, आपको तो सिर्फ याद रख के टिक करना है आपकी स्क्रीन पे, आपको थोड़ी किसी को बताना है। चलो, cancer patients shows more uptake of glucose and increased glycolysis because of their in irregular cell division. Irreversible steps are the regulatory steps in glycolysis, okay। irreversible steps होता है, ठीक है। चलो, ग्लाइकोलिसिस में सर एनर्जेटिक्स कितना होता है, सीधा ये सब देखो, यहाँ पे ना हर एंजाइम से कुछ एटीपी निकलता है, मतलब सारे एंजाइम कुछ एटीपी देते हैं, ये जरूरी नहीं है, पर कुछ कुछ एंजाइम जो एटीपी देते हैं या जीटीपी देते हैं या एनएडीएच देते हैं, और एनएडीएच जो होता है, एनएडीएच जाता है ईटीसी में। सर ईटीसी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां से आती है एटीपी, ठीक है। डायरेक्ट एटीपी कोई नहीं दे रहा है तो एनएडीएच देगा, एनएडीएच फिर एटीपी में जाता है, कन्वर्ट होता है, मतलब सब मिला के मोल तोल के सब करके एरोबिकली होगा तो 8, अनएरोबिकली होगा तो 2, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी इन्वेस्ट होते हैं, इन्वेस्ट का मतलब आपको 2 एटीपी देने, मतलब खर्चा करना है, मतलब एंजाइम एटीपी मांग रहा है काम करने के लिए, हेक्सोकाइनेस और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस को ग्लूकोकाइनेस भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। 2 एंजाइम हैं, वो एटीपी लेंगे कितना, एक एक एटीपी लेके काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2-2 क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद सारी रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में 2 बार होती है, ठीक है। डबल डबल होते हैं, डबल डबल बार फॉर्म होता है, इसलिए 3 का 6, 1 का 2, ऐसे 6, 2 और 2, तो देखो ऐसे होता है। इसमें हो जाएगा 6, 2, 2, 10 हो गए, 10 माइनस, ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो 10 माइनस 2, 8, ठीक है। चलो, अब ना कन्वर्जन होता है, पायरुवेट बन जाता है ना, जब जब देखो पायरुवेट काइनेज जो होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट बनाने के बाद पायरुवेट बन जाता है। अब ये पायरुवेट जो है ये आपका जाता है किस में जाता है, टीसीए में जाता है, यस। तो टीसीए में जाने के लिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटाइल कोए में। सर एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होने से क्या होता है, एटीपी मिलता है। देखो, पायरुवेट बन गया, पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोए, इसमें ये काम कौन करेगा हमारा, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। कौन काम करेगा, पायरुवेट
डिहाइड्रोजिनेस। और ये काम जो है, ये काम में आपका मिलता है एक NADH, और एक NADH आपको देता है 3 ATPA। ठीक है, पर मैंने आपको बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद हर चीज दो दो होती है, ग्लाइकोलिसिस में दो दो होती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस में जो दो दो हो रही है, तो दो पायरुवेट बने होंगे। अरे दो पायरुवेट बने होंगे तो दो एसिटाइल कोए बनेंगे ना। तो ये पायरुवेट आपके दो हो जाएंगे, तो 3 ATP का हो जाएगा 6 ATP। तो मैं इधर बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूँ, 6 ATP मिलते हैं। ये कन्वर्जन में मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ ये कन्वर्जन में आपको 6 ATP मिलता है। ओके, पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। चलो, नाउ कैन यू गेस द 3 मैजिकल वर्ड्स? Could you tell me those 3 magical words? बोल सकता है कोई? बोल सकता है? Okay, so those are tricarboxylic acid cycle। प्यार से मैं बोलता हूं TCA। चलो, TCA को क्रैब्स सिट्रिक एसिड भी बोला जाता है। अब ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज होता है साइटोसोल में। वन एसिटाइल कोए अंडरगोज टू प्रोड्यूस पहले एटीपी। यार सर, आपने बोला, आपने बोल दिया तो मान थोड़ी लेंगे। मत मानो, मत मानो, देखो फिर मानो। पूरी साइकिल में आपको रट्टा नहीं मराऊंगा, सिर्फ बताऊंगा। देखो, एसिटाइल कोए जो है ना, अरे भाई कहाँ गया, एसिटाइल कोए जो है ना, ये आपका इधर आएगा, पायरुवेट से आया, ये पायरुवेट से आया, मैंने नहीं दिया, पायरुवेट से कन्वर्ट होके आया यार। ठीक है, चलो, एसिटाइल कोए गया, अब यहाँ पे आएगा, ये पूरी साइकिल चलेगी, और ये जहां पे एटीपी लिखा है ना, यहाँ पे आपका एटीपी मिलेगा। एंजाइम, ये एटीपी देगा, ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये देगा, और ये देगा। ठीक है, अब आप इन सबको टोटल करोगे ना, तो देखो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, सर 24 एटीपी। तो अगर 24 एटीपी दो एसिटाइल कोए से मिल रहे हैं, तो एक से कितने मिलेंगे? 12। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे बोल दिया कि दो एसिटाइल कोए हैं, यहाँ पे तो एसिटाइल कोए एक ही है। तो मैं बोलूंगा कि पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना था, पायरुवेट हमारे पास दो थे, तो एसिटाइल कोए मैंने दो बनाए थे, तभी तो यहाँ पे मेरे को 3 की जगह 6 एटीपी मिले थे। ठीक है, सब कुछ स्टार्ट हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद, वहां से सब कुछ डबल डबल ही चले जा रहा है। ठीक है, चलो, इसमें रेगुलेटरी एंजाइम जो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेज होता है, और भी एक आध आप मान सकते हो, बट अल्फा कीटोग्लूटाराइड डिहाइड्रोजनेस को ही मानते हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों की तरह ये पाथवे रिएक्ट करता है। इनहिबिटर्स ऑफ स्पेसिफिक स्टेप, ये आप पढ़ सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब पढ़ना ही है। ये एंजाइम है एक्वानिटिस, इसको ब्लॉक करता है फ्लूरोएसिटेट। ठीक है, आपको पूरा ध्यान रखना है। चलो, अगर मैं बोलूं, अगर आप बोलो कि टीसीए की कैलकुलेशंस जो है मैं छोड़ दूं, या मैं छोड़ दूं टीसीए में कितने एटीपी बनता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा आंसर आपको यही होगा कि भाई क्या कर रहा है तू। ठीक है, इतना इजी तो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, ये आपके सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। सर सारे एंजाइम्स याद करने हैं? सिर्फ एंड पॉइंट समझो क्या हो रहा है। टीसीए है, देखो, ग्लाइकोलिसिस में आपको ग्लूकोज ने कितने दिए? 8 एटीपी दिए। सर दो दो दो, सर दो हुआ था, सब दो दो बार हुआ था, 8 का 16 कर दो। अरे 16 नहीं होगा, 4 था, तभी जाके 8 हुआ है। ठीक है, 3 और 1 5 था, 5 के बाद 2 हुआ, मतलब इंटू 2 किया तो ये हो गया 10, और फिर -2 किया था हमने, तब जाके वो 8 हुआ था। मैं एक मिनट चार्जर लगा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एंजाइम लिखे हुए हैं, उसका डबल डबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सब डबल डबल चल रहा है।
तो एट द एंड आपके पास 38 एटीपीज आते हैं। कब आते हैं? इफ 1 mole of glucose undergoes complete metabolism by glycolysis and TCA, then you will be getting 38 ATPs. ओके, कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। मैं आपको 10-12 सेकंड देता हूं, एक बार देखो। और अगर आपने मेरी बात कान खोल के सुनी होगी ना, यहां वहां जोन आउट हुए बिना, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। चलो, ओके ओके। देखो, ये जो लिखा है टाइप करके, उन सबको मैंने पेन से भी लिखा है। कितनी मेहनत करता हूं मैं, बोलो कितनी ज्यादा। चलो, अब मेरे को देखने दो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, 1 मिनट। कमेंट्स, चलो सब 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 क्लियर ही है एकदम, मतलब ठीक है। 38 लोग थे मेरे साथ, 34 हैं अभी, ठीक है। 4 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। 4 लोगों से सहन नहीं हो पाया, सो दैट्स वाई मैंने आपको बोला है कि हिम्मत बनाए रखो, ओके, कि हमें करना है। डिटर्मिनेशन इज ऑल अबाउट यू, लाइक नीड इट इन जीपेट। अंदर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए, करना है करना है करना है, ठीक है। लिंकेज, यार अब देखो, लिंकेज विंकेज ना गेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब अभी तो गेट का एग्जाम हो गया, अब मैं आपको गेट के नाम पे क्या ही बताऊं। गेट का एग्जाम तो हो ही गया, शायद हो ही गया। तो गेट का तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। मतलब गेट, नाइपर वगैरह जीपेट सब में आते रहते हैं। तो आपको इसको याद करना है। तो 2 चीजें जब जुड़ रही है, तो वो बॉन्ड का जो लिंक हो रहा है, वो लिंकेज कौन सा है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, डोंट वरी, बाद में। चलो, लिंकेजेस आप एक बार याद कर लेना, इट्स अप टू यू गाइस, ओके। चलो, एचएमपी शंट की बात करते हैं। एचएमपी शंट में ज्यादा कुछ नहीं है, इसके नाम याद कर लो। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, डिकन हॉकर पाथवे। भाई 3 तो इसके नाम है, ठीक है। पता नहीं किस खुशी में 3 नाम रखे हैं, बट 3 तो इसके नाम है, ठीक है। और चौथा इसका खुद का नाम है, एचएमपी शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। चलो, इसमें कोई एटीपी जनरेट नहीं होता, इसमें कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं होता। ये ऐसा ही है, छोड़ दो इसको, ठीक है। नो एटीपी, दे भी नहीं रहा, ले भी नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। संसार से सब मोह माया, एटीपी की त्याग दी है इसने। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इट इज अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस और टीसीए, ठीक है। इट इज अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए। मतलब जब वो दोनों नहीं हो रहे होंगे, तब ये होगा। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है। बस इसका काम ही इतना है। साइटोसॉल में होता है लाइक ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इज द regulating enzyme G6PD. Yes sir, G6PD is the regulating enzyme, yes. एंड प्रोडक्ट क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सर एंड प्रोडक्ट याद करना है, एक बार दिमाग में रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ये एचएनपी शंट पाथवे? आ सकता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। इसका पाथवे का स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट क्या है एचएमपी शंट का? इंपॉर्टेंस क्या है सर? इसमें पेंटोस शुगर बनती है और एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है, ठीक है। एनएडीपीएच और पेंटोस ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है। चलो, कुछ गोल्डन पॉइंट है। डी लिक्सोस शुगर प्रेजेंट इन योर हार्ट मसल, ओके। ठीक है, डी लिक्सोस शुगर प्रेजेंट इन योर हार्ट मसल, ठीक है। किलियानी फिशर सिंथेसिस, अरे किलियानी फिशर सिंथेसिस तो कॉग्नोसी में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने।
ग्लाइकोज कौन से यार क्या होता था यार, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, रुक जाओ। ग्लाइकोसाइड्स होते थे वो, ग्लाइकोसाइड्स में आपने पढ़ी है ना, पढ़ी है ना, ठीक है। Cleone Fisher synthesis by increasing the chain length of an aldose by 1 carbon at a time। मतलब एक कार्बन से आप चेन की लेंथ बढ़ा सकते हैं विद दिस सिंथेसिस, किलियानी फिशर सिंथेसिस। यार कॉग्नोसी में भी यही होता है कि कॉग्नोसी में कुछ अलग टेस्ट होती है यार, इस नाम की कुछ तो मेरे को याद है। कॉग्नोसी में किलियानी फिशर करके कुछ तो होता है, एक होता है बालजेट होता था, ठीक है। आप लोग बताओ, आप लोग तो पढ़ रहे होगे अभी, कुछ कॉग्नोसी में क्या होता है, ये किलियानी फिशर करके कुछ आता है ना, कुछ तो मेरे को याद है, कमेंट में बताओ जरा। और बायल्स टेस्ट जो है इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ xylose इन यूरिन, ठीक है, इन एसेंशियल पेंटोसोयूरिया। पेंटोसोयूरिया का मतलब क्या होता है, पेंटोसोयूरिया का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। पेंटोसोयूरिया का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो, क्या इसके आगे कुछ और है, हाँ और है यार, इसके आगे भी है कुछ तो। देखो अब आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, थक मत जाना यार, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ना मैं आपको थकाने नहीं वाला, मैं साइकिल वाइकल कुछ नहीं कराने वाला, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। मेजर प्रिकर्सर क्या हो गया, प्रिकर्सर का मतलब वो होता है जिसमें से कोई चीज बनती है। ग्लूकोज अगर बन रहा है तो ग्लूकोज का प्रिकर्सर क्या होगा, पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजेनिक एसिड, प्रोपियोनेट, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और ये सब नॉन कार्बोहाइड्रेट है। अमीनो एसिड्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, मजा ही आ जाएगा, प्रोटीन भी पढ़ाऊंगा, आज नहीं, आज कार्बोहाइड्रेट और एक और चैप्टर का हमको देखना है। थकना मत, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं थक रहा। बोलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, सुनने में कम लगती है, ठीक है। चलो, हाई एटीपी कंजप्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, एक इकलौता पॉइंट अच्छा वाला, हाई एटीपी कंजप्शन होता है। और इसमें कोई एटीपी आपको मिलता नहीं है, ठीक है, कोई एटीपी नहीं मिलेगा इसमें आपको। और इसको रेगुलेट कौन करेगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। सर यहाँ तो ग्लाइकोजन नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा, गलती एक बार होती है, दो दो बार नहीं, ग्लूकागॉन आएगा, ठीक है, ग्लूकागॉन ही लिखा है। साइकिल मेनली अकर इन लीवर एंड हाफ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाफ इन साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल में और क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस, और क्या होता था सर, एचएमपी शंट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था सर, टीसीए, ओके। साइकिल कैन बी ब्लॉक्ड बाय अल्कोहल। चलो 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 चलो, अब देखो होता क्या है, दिमाग लगाओ एकदम थोड़ा। आप मेरे को आप लोग ना दिमाग वाले बच्चे लग रहे हो, थोड़े वो डीप टाइप के बच्चे होते हैं ना, आप वो नहीं हो, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतना मेरे को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल बोल रहा हूं, ठीक है। पायरुवेट बन गया है, यहाँ से पूरा ग्लाइकोलिसिस चल के आया है, पायरुवेट बन गया है, पायरुवेट बन गया, ठीक है, चलो खत्म। मेरे को पायरुवेट को रिवर्स लेके जाना है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में ना तीन चीजें जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब यू कैन नॉट गो इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स मतलब रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट में से जब पायरुवेट बना, हाँ तो पीछे नहीं जा सकते आप, पायरुवेट से फॉस्फोएनोल पायरुवेट नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल है। इसका मेन पता है क्या है, अब आपको जाना पड़ेगा सर लॉन्ग रूट लेके, लॉन्ग रूट लेके चलते हैं। आप पायरुवेट को लेके जाओ आप माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरुवेट फिर बनाएगा ऑक्सिलो एसीटेट, वो पूरा फिर टीसीए साइकिल घूमेगा, अल्फा कीटोग्लूटाइड, सक्सिनाइल, फ्यूमारेट, मेलेट। सर आप बोलोगे क्या करा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत समझो, समझना भी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो सिर्फ। मेरा मकसद क्या है इकलौता, कि मेरे को ग्लाइकोलिसिस को रिवर्स चलाना है, रिवर्स चला के मैं ग्लूकोज बनाऊंगा अब, ठीक है। और कोई मेरे को तरीका नहीं मिल रहा, मैं रिवर्स कर दूंगा पूरा ग्लाइकोलिसिस। उसके लिए मेरे को नड़ क्या आ रहा है, अटक क्या आ रहा है, मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, तीन स्टेप हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, उनको मैं रिवर्स करने के पीछे लगा हुआ हूं। तो पायरुवेट से फॉस्फोएनोल पायरुवेट में कैसे गया, मैं पायरुवेट को लेके आया माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे दुनिया भर की मैंने रिएक्शन कराई, वो रिएक्शन कराने के बाद मेरे को मिला मैलेट, मैलेट को मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास साइटोसोल में वापस मेलेट आ गया, अब मेलेट कैन कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसीटेट, ठीक है। अब यहां पे खेल शुरू होगा, ठीक है।
ऑक्जेलो एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोएनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट हो गया, एंजाइम रिवर्स हो गया। एंजाइम क्या लगा? फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। एंजाइम याद रखना पड़ेगा। फॉस्फोएनोल पायरुवेट बना है ऑक्जेलो एसीटेट से, फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज करके एंजाइम का यूज किया है। सर एक स्टेप तो रिवर्स कर दिया हमने, अब तो हम ग्लाइकोलाइसिस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, अरे अब बाकी के स्टेप लिखने की जरूरत है मेरे को ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, वो सब हटा दो, वो अब वहां पे आप आ जाओ जहां पे फिर से ये अटक जाती है साइकिल। अब देखो, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। ठीक है, यहां तक तो पूरा उल्टा चल जाएगा साइकिल, यहां से उल्टा नहीं हो सकता। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट अगर बन गया तो ये अब उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा करने के लिए सर क्या कर सकते हैं? एक एंजाइम आता है फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज फॉस्फेटेज जब भी एंजाइम आए ना, आंख बंद करके सोच लेना कि फॉस्फेट निकल रहा है। फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट को निकालता है, जबकि काइनेज एंजाइम फॉस्फेट को ऐड करता है। ठीक है, चलो देखो, ग्लूकोज में ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज था, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट 6 नंबर के कार्बन पे ऐड हुआ, फिर वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लाइकोलिसिस का बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें फिर काइनेज ऐड हुआ तो ये 1,6 बायफॉस्फेट हो गया, मतलब एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वो सब छोड़ो, आप जाने दो। थिंग इज दैट मेरे को इसमें से एक फॉस्फेट निकाल के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है। सो द एंजाइम आई एम यूजिंग हियर इज फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज। चलो सर, एक कामयाब हो गया, मतलब ग्लूकोज बनने ही वाला है सर, बिल्कुल खत्म होने वाला है सब। यहां तक आ गए आप। यहां से ये डबल एरो दिख रहा है, थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अगर आंख खोल के पढ़ी होगी तो डबल साइड एरो का मतलब पता होगा कि दोनों तरफ रिएक्शन काम कर सकती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद ग्लूकोज बनाना है सर। एक एंजाइम अगर कुछ आ जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज करके, ग्लूकोज बन जाएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस कर दिया। कैसे किया? यहां से किया। खर्चा बहुत आया है, ठीक है, बहुत बहुत घूम के गए हैं हम, बहुत सारे एंजाइम्स को हमने खर्चा एटीपी खिलाया है, तब जाके ग्लूकोज हाथ में आया है। ठीक है, सो ये थी कहानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ठीक है, ये देखो मैं कितनी मेहनत करता हूं यार, मैं मेरा हार्डवर्क देख रहे हो आप लोग। मैं जो चीज ड्रॉ की हुई है उसको मैं फिर से हाथ से भी ड्रॉ करके रखी हुई है। कितना इंपॉर्टेंट मतलब है, देखो। चलो कोरिस साइकिल की बात करते हैं। आज सर, आज इतनी साइकिल चला लेंगे ना, मतलब ऐसे सोचा ही नहीं है, इतनी साइकिल, ऐसे साइकिल पे साइकिल हो रही है बस। लास्ट साइकिल है, ठीक है। चलो, मसल्स, ब्लड, लीवर, ये आपका मसल है। मसल में ग्लूकोज आया, अरे ग्लूकोज कहाँ से आया होगा मसल में? सर लीवर में। लीवर में तो ग्लूकोज बनता है, देखो बनता है, टूटता है, लीवर में ग्लूकोज होता है। ठीक है, टटा 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 टटा, मसल्स में आ गया। मसल से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट बना, अरे पायरुवेट बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैक्टेट बना, एलानिन बना। ठीक है, चलो लैक्टेट गया लीवर में, एलानिन गया लीवर में। ओके, ठीक है, यहां पे तो एनर्जी मिली होगी ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है मसल्स में, एनर्जी मिली होगी। ठीक है, लीवर में आए, अभी लीवर में यार यहाँ पे ये लोग ना ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, पायरुवेट से ग्लूकोज बना रहे हैं, सोचो। पायरुवेट से ग्लूकोज कौन बनाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाता है। अरे ग्लूकोज बन गया लीवर में, फिर वापस भेज दो, तो ये साइकिल को हम कोरिस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ डिसीज है, ऑन गिरक्स डिसीज। सॉरी फॉर माय फंबल वर्ड्स, बिकॉज मैं कंटिन्यू बोलता हूँ तो कभी कभी एक आध वर्ड थोड़ा स्लिप हो जाता है टंग से। पॉम्स डिसीज, कोरिस डिसीज, इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ डिसीज का नाम याद रखना है, एंजाइम कौन सा डिफेक्ट है वो याद रखना है, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना, बाकी कुछ याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, चलो ये भी वही सेम टेबल कंटिन्यू हो रहा है।
ओके डन। चलो ये याद रख लेना, ये हर्स डिसीज, टॉरिस डिसीज, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मजाक में मत लेना। टेबल आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि टेबल आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। पिछले वाले जीपेड अपने सीनियर्स से पूछ लेना, सीनियर्स नहीं हो तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, ओके। चलो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, ठीक है। सर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, बधाई हो। ओके, हाँ पेंटोस और यूरिया का मतलब वही होता है, पेंटोस इन ग्लूको यूरिन। डिजिटालिस की टेस्ट होती है, हाँ किलर किलानी होती है, अच्छा ये किलानी फिशर सिंथेसिस। ओके गाइस, डोंट कंफ्यूज विद दैट। ओके, हाउ वाज कार्बोहाइड्रेट, मेरे को बताओ, क्योंकि अभी हम रुके नहीं हैं, अभी हमें चालू करना है सेकेंड चैप्टर, दैट इज एंजाइम्स। और एंजाइम्स 15 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो थक मैं भी गया हूँ, पानी मुझे भी पीना है, पर मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं एंजाइम्स खत्म नहीं कर लेता। तो आप लोगों के पास आसपास तो पानी होगा पक्का, मेरे यहाँ है नहीं, इसलिए मैं पी ले, नहीं तो मैं पी लेता, पर मेरे पास पानी है नहीं, ठीक है। तो डिसीज वाला तो रट्टा है, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? हर्षित के अलावा और लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ गुड, साक्षी, दुर्गा, और किस किस ने नाम है, और साक्षी है, और ओम, निकिता के, खुशी, सौम्या के, अभय, ठीक है। ओके ग्रेट, सौम्या हमारे पास दो दो है शायद। ओके, ओ सुमित, सुमित तो पहली बार आया शायद नाम। मिहिर भी पहली बार, अरे सुमित भट्ट, मिहिर भट्ट, क्या कॉम्बिनेशन है, नहीं? दो सौम्या, दो भट्ट, नाइस। और कोई है हमारे पास नया नाम जो मैं ले सकूं? मिहिर, सुमित, ओम, खुशी, सौम्या, हर्षित, पायल, इन सब के अलावा और कोई नया नाम है हमारे पास? अच्छा आप लोगों को ब्रेक ब्रेक चाहिए क्या, कि मैं डायरेक्ट एंजाइम स्टार्ट कर दूं? आयुष भी है हमारे पास? भाई क्या हो रहा है ये? आयुष है, आयुषी भी है, अब भट्ट भी है दो हमारे पास। थैंक यू आयुष फॉर मैसेजिंग मी, मतलब मैसेजिंग, कमेंटिंग, पता चला मुझे। अमन, शुभम, प्रियंका, मानवी, दर्शन, रिधि, प्रिंसी। ये आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे, मुझे जरा बताएंगे? हाँ, श्रुति, साक्षी, महक, और कौन है, मैत्री, हाँ। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे? देखो डायस्टेरियोमर्स वो होता है, कोई भी दो कंपाउंड जब एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके मानवी ग्रेट, हाँ। कंफ्यूजन क्या है डायस्टेरियोमर्स, देखो कोई भी दो कंपाउंड, ठीक है, अगर एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर में, तो वो डायस्टेरियोमर है। किसके डायस्टेरियोमर है? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, ठीक है। देखो एनांशियोमर डिफरेंट होता है, एपीमर्स डिफरेंट होते हैं, और डायस्टियोमर्स डिफरेंट होते हैं। मैं अभी बता देता हूँ, एंजाइम स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, फिर एंजाइम खत्म करते हैं। 10-15 मिनट में एंजाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम बड़ा नहीं था यार, कार्बोहाइड्रेट बड़ा, इसलिए पता है क्या, मैंने आप लोगों को ग्रुप में लिख के दिया था कि
कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स पढ़ाऊंगा, पर लिपिड्स मेरे को लगा कि बड़ा हो जाएगा काफी, तो मैंने इसलिए एंजाइम कर लिया। तो चलो एंजाइम करते हैं। एंजाइम से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, डायस्टीरियोमर्स वाला। ठीक है, लेट्स गो। देखो, एपीमर तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्या होता है? कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली सेम होंगे सिवाय एक कार्बन के, और वो कार्बन कभी फर्स्ट कार्बन नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन के अलावा वो कार्बन होगा। ठीक है, तो उसको एक दूसरे के एपीमर बोलेंगे। एनांशियोमर क्या होता है? एनांशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। मिरर इमेज से मेरा क्या मतलब है, एक मिनट आपको मैं स्लाइड लेके समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ थोड़ा तो बता ही देता हूँ। देखो, ये आपका मिरर है बीच में, ये आपके दो कंपाउंड हैं, इधर है ए, इधर है बी, इधर है मान लो जी। ठीक है, तो इधर रहेगा ए, इधर रहेगा बी, इधर रहेगा जी। अगर ये कंपाउंड एक्स है, ये कंपाउंड वाई है, तो y और x एंड y बोथ आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे एपीमर का कोई खेल नहीं है। एपीमर में दो कंपाउंड्स देखते हैं, यहाँ पे मिरर इमेज जो कंपाउंड है, मिरर इमेज है एक दूसरे की, वो देखते हैं। ठीक है, ओके, चलो। एनांशियोमर ये हो गया आपका एनांशियोमर, और एपीमर हमने समझ लिया। और डायस्ट्रियोमर्स मतलब कोई भी दो कंपाउंड जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। ये आपका ए बी, ये आपका सी, और ये डी या बी, चलो। ठीक है, और ये आपका कंपाउंड वन, कंपाउंड टू आपका ए और एन, और ये एस, और ये सी। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड है कि नहीं? कैसे भी देख लो, मिरर इमेज में देख लो, अरे भाई मॉलिक्यूल्स इस पे अलग लगे हैं, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है ही नहीं, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है ही नहीं, तो वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो गए। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स हो गए एक दूसरे के। ठीक है, चलो, खत्म खत्म खत्म। एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने का काम करता है। प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अगर रिएक्शन ए है, उसमें ए है और बी है, ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन होगी उसको तेज करने का काम करता है कैटालिस्ट। अब क्योंकि ये सारी चीजें बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, मतलब आपके और मेरे ह्यूमन सिस्टम में हो रही है, तो उसको बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। मतलब बायोकैटालिस्ट का ही दूसरा नाम होता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या करता है? वही काम करता है, आपका रिएक्शन को फास्ट करवाता है। अब बट ये कौन सी रिएक्शंस को फास्ट करा रहा है? जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, आपके और मेरे अंदर हो रही है। ठीक है, जो ह्यूमन सिस्टम में हो रही है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फास्ट कराता है। ठीक है, अब एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, synthesized by living organism because they are working for living organisms, and specific nature के होते हैं, कॉलेडल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं। हिस्ट्री में क्या था? बर्जेलियस ने टर्म कॉइन किया था कैटालिस्ट, कुहने ने टर्म कॉइन किया था एंजाइम, और जेम्स समर ने बताया था कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब एक बात आप मेरे लिए मतलब ध्यान से सुन लीजिए। एंजाइम बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट में मैंने कोई कमी नहीं रखी, सब एक एक चीज समझाई, यहाँ पे भी समझाऊंगा, बट थोड़ा स्पीड रहेगी। कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट में आप पूछ लेना। ठीक है, देखो, अब एंजाइम के ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, मतलब ये ऐसे एंजाइम हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, या फिर डी अमीनो ऑक्सीडेज या एल अमीनो ऑक्सीडेज, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेज लिखा है यार। ट्रांसफरेज, अब ये ना कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर कराएंगे। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है आल्डिहाइड अमीनो, उसको हटा के कहीं और लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ट्रांस अमीनेज, ट्रांस मिथाइलेज, ठीक है, ये सारे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में क्या होता है? कहीं फॉस्फेट नहीं होता पर कहीं पे आ जाता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज में फॉस्फेट था नहीं था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे है, फॉस्फेट का ट्रांसफर किया भाई। ठीक है, फॉस्फेटेस भी आ जाएगा, फॉस्फेट था, फॉस्फेट को हटा दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से ग्लूकोज बना दिया, फॉस्फेट हटा दिया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, हाइड्रोलेज, ये क्या कराएंगे? आपका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे कि लाइपेज, एस्टरेज,
ठीक है। पेप्सिन यूरिएज, लाइएज, लाइएज आपका कराएंगे या तो एडिशन या तो एलिमिनेशन, ठीक है। जैसे कि आल्डोलेज, हिस्टिडेज, फ्यूमारेज, आइसोमरेज। आइसोमरेज जो है आपके वो कन्वर्जन कर आइसोमराइज कराते हैं, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का करेंगे, आपका फ्रुक्टोज बना देंगे, आल्डिहाइड कीटोन बना देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। इनके नाम के पीछे ही आइसोमरेज होता है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे आप लगाते भी नहीं हो, बट यहाँ पे तो बिल्कुल मत लगाना, ठीक है, क्योंकि नाम के पीछे ही लिखा हुआ है। लाइगेस मतलब ये आपका दो चीजों को कंडेंस करके एक चीज बनाएंगे, ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। ग्लूटामाइन सिंथेस, सक्सिनेट, थायोकाइनेज, ये सारे एंजाइम्स के एग्जाम्पल है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, याद करते टाइम आपको याद होना चाहिए कि क्लास 4 में अगर लाइएज है तो लाइएज ही आएगा। क्लास 2 में अगर ये ट्रांसफरेज है तो ट्रांसफरेज ही आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्लास 2 का एंजाइम ऑक्सीडेटर, शफल मत करना है इनको। जो क्लास का नंबर जो क्लास के लिए है वो फिक्स है, ठीक है, वहां पे आप छेड़खानी नहीं कर सकते। चलो, यहाँ पे दो चीजें आती है, आपकी टर्म्स आती है, ठीक है। होलो एंजाइम मतलब क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट का मतलब क्या है कि एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो क्या है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक्टिवेटर। मतलब अगर होलो एंजाइम है, उसमें अगर एपोप्रोटीन अगर प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं क्या बोलूंगा सर, अगर मैं कोएंजाइम बोलूंगा। कब बोलूंगा कोएंजाइम, जब मेरा नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ भी हो सकता है यार, अगर कोवेलेंटली बाइंड है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा कोएंजाइम। सॉरी, नॉन कोवेलेंटली बाइंड है, ठीक है, ये नॉन नहीं दिख रहा, नॉन कोवेलेंटली बाइंड है तो मैं इसको बोलूंगा कोएंजाइम। अगर मेरा नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बाइंड है, मैं इसको बोलूंगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर मेरा नॉन प्रोटीन पार्ट अगर इनऑर्गेनिक है, फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, ठीक है, कुछ मेटल टाइप है, तो मैं उसको एक्टिवेटर बोलूंगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के होलो एंजाइम बनता है, ठीक है। Now there is something new in market called enzymes. Enzymes are catalytic antibodies. मतलब एंटीबॉडीज जो है एंजाइम की तरह काम करेगी, ओके। एबजाइम, एंटीबॉडी प्लस एंजाइम, ठीक है। ऐसे एंजाइम नहीं जो एंटीबॉडी की तरह काम करेंगे। पहले एंटीबॉडी लिखा है ना, तो एंटीबॉडी काम करेगी एंजाइम की तरह, एबजाइम, ओके। चलो, अब एंजाइम्स में कुछ एक्टिव साइट होती है जिसको क्लेफ्ट या क्लेविक्स बोलते हैं। यहाँ पे वीक बॉन्ड से सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और बनाता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलो, अब यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं एंजाइम पे, जैसे कि टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी भी एंजाइम की बढ़ेगी। अब एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब एंजाइम अपना काम अच्छे से करेगा और भी। और एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन का रेट बढ़ाना, तो इंक्रीज होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। पर कहाँ तक इंक्रीज होगी, ऑप्टिमम लेवल तक। ऐसे नहीं कि सर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं 600-700 डिग्री सेल्सियस में एंजाइम मर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे मर जाएगा एंजाइम पूरा। 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है एक्टिविटी, ठीक है। नहीं तो फिर आप आगे 100 करोगे, 150 200, तो आपका एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा। बट एज ऑलवेज देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक टैक डीएनए पॉलीमरेज और एडेनाइल साइक्लेस। दीज एंजाइम्स शोज एक्टिविटी एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, ठीक है। सेम विथ पीएच, इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट अप टू 6 से लेके 8 तक आपका ऑप्टिमम रेंज होता है पीएच का। बट अल्कलाइन फॉस्फेट जैसे एंजाइम 11 और 12 जैसी हाई पीएच पे भी वर्क करते हैं, while पेप्सिन कैन वर्क एट 1 और 2 पीएच ऑल्सो, ओके। बहुत लो पीएच होती है तब भी ये पेप्सिन का काम करता है। मतलब कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है।
प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? जब आपका प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, दूसरी साइड, ठीक है, तो आपका एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एंजाइम का काम ही था प्रोडक्ट बढ़ाना। जब प्रोडक्ट बढ़ गया तो एंजाइम अभी क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी तो स्लो होगी ना। Now there are some cases like light, okay, UV, X-ray, beta, gamma. So these are like दुश्मन ऑफ एंजाइम, ओके, ये डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी एंजाइम की। चलो, अब देर इज समथिंग कॉल्ड एंजाइम इनिबिशन, ओके। एंजाइम इनिबिशन दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहले पढ़ते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की क्या बात है? देखो, इनिबिशन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस आएगा केमिकल, वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनिबिट कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा, ठीक है, डिक्रीज कर देगा। चलो, रिवर्सिबल में नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और इनिबिशन जो है वो रिमूव हो जाता है, तभी तो रिवर्सिबल नाम है, ठीक है। मतलब इनिबिशन हुआ और हट भी गया। अब रिवर्सिबल में आता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? जो इनिबिटर है, ठीक है, जो आपका इनिबिटर है, देखो ये आपका एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, और यहां पे आपका आएगा इनिबिटर, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट हो गया और ये आपका इनिबिटर हो गया। देखो सेम साइज का लग रहा है, मतलब सेम सेम लगेगा, ठीक है। तो जुड़ना है सबस्ट्रेट को, पर चला जाएगा इनिबिटर, ओके, समझ रहे हो? जुड़ना है सबस्ट्रेट को, चला जाएगा इनिबिटर, ओके। चलो, तो इनिबिटर जो है वो रिसम्बल, मतलब सेम सेम दिखना विद एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ, और इनिबिटर जो है वो compete करता है सबस्ट्रेट के साथ, ओके। नाउ वाइल इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जो Km है वो इंक्रीज होता है। Km इज नथिंग बट द मिशेल माइकल कांस्टेंट, एंड Vmax जो ऑल्सो, Vmax जो है वो अनचेंज रहता है। आपको यहाँ पे ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है, बस आप इसको लाइन को याद रख लीजिए। ज्यादा आप इसमें डीप में जाएंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, उसमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है। एनिमेशन कैन बी रिमूव बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि एंजाइम जो है, मान लो एंजाइम है, ठीक है, ये ऐसा करके, तो यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट एक है, दो है, ठीक है, और इनिबिटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इनिबिटर तो एक है, और अगर यहाँ पे दो तीन चार पांच सबस्ट्रेट आ गए तो इसको फिर हटना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इनहिबिशन जो है वो हट सकता है। हट रहा है तभी तो रिवर्सिबल है, नहीं तो फिर हम इसको इरिवर्सिबल नहीं बोलते। तो ये हो गया आपका कंपिटिटिव, मतलब सबस्ट्रेट और इनहिबिशन एक ही साइड जाने के लिए कंपीट करेंगे, एक ही दरवाजा है, ठीक है, उसके लिए आपको कंपटीशन करना है कि कौन जाएगा अंदर। चलो, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, दो दो अलग दरवाजे हैं, दोनों अपने अपने घर जाओ। चलो देखो, ये आपका रहेगा एक्टिव साइट और ये आपका रहेगा अदर साइड। ये एक्टिव, ये अदर, ओके, ये आपका सबस्ट्रेट और ये आपका मस्त सा इनिबिटर, मतलब कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। इनिबिटर अपनी जगह पे लगा हुआ है, सबस्ट्रेट अपनी जगह पे लगा हुआ है। सबस्ट्रेट आए चाहे ना आए, सबस्ट्रेट एक आए या हजारों आए, ठीक है, इनिबिशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इनिबिशन की साइट अलग है, वो कंपीट नहीं कर रहा, ठीक है। इनिबिटर बाइंड अदर देन एक्टिव साइट, ओके ग्रेट, मतलब ये कर दिया हमने कवर। इम्पेयर द एंजाइम फंक्शन, ऑल्सो कैन बाइंड ईएस कॉम्प्लेक्स, मतलब मान लो अगर आपका जो एंजाइम है उस पे ऑलरेडी आपका सबस्ट्रेट भी लगा हुआ है, सबस्ट्रेट एंजाइम, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके बावजूद भी तो इनिबिटर आ सकता है, उसकी साइट ही अलग है, ठीक है। इसमें कंपटीशन नहीं होता, इसमें Km जो है वो अनचेंज रहता है और Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। Vmax नथिंग बट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। चलो,
एक होता है इरिवर्सिबल इनिबिशन, मतलब एक बार एंजाइम खराब हो गया, इनिबिट हो गया, मतलब अब ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। चलो, इनिबिटर बाइंड टू कोवेलेंटली मोस्टली टॉक्सिक। देखो, अब अगर कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी में अगर स्टॉप हो जाता है, एक्टिव, उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, सो दैट कैन लीड टू सीरियस कंडीशंस। ओके, टॉक्सिक नेचर हो जाएगा, पॉइजनस हो सकता है, जैसे कि आयोडो एसिटेट, डाइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट which was used in WW2 और वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, जैसे कि अब देखो, जैसे फ्लोराइड है वो एनोलेज एंजाइम को ब्लॉक करता है इरिवर्सिबली। साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है इरिवर्सिबली। डाइसो फ्लोराइड है वो ब्लॉक करता है, सॉरी सॉरी मैं क्या गलत पढ़ लिया, हाँ, डाइसल्फिराम नहीं, डाइसल्फिराम जो है वो ब्लॉक करेगा आपके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को। ठीक है, डाइसल्फिराम यूज करते हैं अल्कोहल सेसेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन के। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक दिया हुआ है कि कैसे ये एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और कंपटीशन के लिए इनहिबिटर आ जाता है, और कैसे ये एक्टिव साइट के लिए अलग है और अदर साइट के लिए अलग है। सुसाइडल इनिबिशन क्या होता है? सुसाइडल इनिबिशन में क्या होता है, एलोपिरिनॉल का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, एलोपिरिनॉल जो है ना, वो कन्वर्ट होता है। देखो, suicidal inhibition is a specialized form of irreversible inhibition. In this case, the original inhibitor, the structural analog, is converted to more potent. The original inhibitor is converted to a more potent form by the enzyme that out to be inhibited. The so formed inhibitor binds irreversibly with the enzyme. This is contrast to the original inhibitor which binds reversibly. चलो, अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, आई एम हियर फॉर दैट ओनली। एलोपिरिनॉल है, एलोपिरिनॉल कन्वर्ट होता है एलोजेंथीन में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब एलोपिरिनॉल जो है वो किसका इनहिबिटर है? वो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम का इनहिबिटर। कैसा? रिवर्सिबल, मतलब कि कम डेंजरस। अब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है? एलोपिरिनॉल को कन्वर्ट करता है एलोजेंथीन में। ठीक है, एलोजेंथीन है इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ने खुद ही एलोपिरिनॉल को कन्वर्ट किया एलोजेंथीन में। एलोपिरिनॉल जो था वो रिवर्सिबल था और एलोजेंथीन जो है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सुसाइडल इनिबिशन हो गया। ठीक है, मतलब ये रिवर्सिबली करता, ये इरिवर्सिबली कर रहा है, मतलब ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों से बात कर लूं कुछ, आप लोगों को समझ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना मैंने पढ़ाया उतना? डायस्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेज भी नहीं होते। ओके ग्रेट मानवी, और क्लियर क्लियर, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, और कुछ? सुमित, खुशी, निकिता, और कोई? बाकी लोग शायद चले गए। देखो, डिटर्मिनेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है, विच रिक्वायर्ड फॉर जीपैट और हाइपर क्लियरेंस। डिटर्मिनेशन है, अगर आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हो
तो आप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो लोग चले गए हैं उनका नहीं होगा, उनका शायद ये टॉपिक हो रखा हो तो वो शायद कुछ और पढ़ने गए हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी। पर हो सकता है कि वो लोग कुछ छोड़ के टाइम पास भी कर रहे हो या फिर सो वो गए हो और वो लोग नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो लेट लेट मी स्टार्ट अगेन, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी है। चलो, अब एंजाइम इनिबिशन बाय ड्रग्स। अब देखो कुछ ड्रग्स होती हैं वो काम ही एंजाइम को इनिबिट करके करती है, जैसे लोवास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन, ये सारी जो ड्रग्स हैं स्टेटिन, ये एचएमजी को ए रिडक्टेज को ब्लॉक करती है और अपना काम करती है। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बाकी आपका कोलॉजी में कवर हो जाएगा, बाकी मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ इसमें। यहाँ पे एंजाइम दिया हुआ है, उसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है, और वो कौन सा ड्रग है जो एंजाइम को ब्लॉक करता है वो दिया हुआ है, उसका सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है, जैसे कि ये आपका यूरिक एसिड फॉर्मेशन वगैरह में देते हैं जो भी, ठीक है। तो वो आप एक बार पढ़ लो अच्छे से। ओके नाइस, चलो लेट्स स्टार्ट थियरीज ऑफ एंजाइम। वेट, थियरीज एंड मैकेनिज्म, हाँ चलो दोनों है हमारे पास। थियरीज की बात करते हैं, लॉक एंड की थियरी। यार लॉक एंड की थियरी में क्या था, एमिल फिशर सर ने बोला कि एंजाइम जो है वो एक ताला है, लॉक है, और जो चाबी है वो सबस्ट्रेट है। मतलब हर ताले की एक एक डिफरेंट चाबी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक ताले की एक ही चाबी होती है, ठीक है। मतलब ताला जो है वो किसी एक चाबी से ही खुलेगा, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, किसी एक एंजाइम के लिए ही है। दोनों का मतलब साथ में मिलना होगा तो ही काम बनेगा, तो ही ताला खुलेगा। ऐसे नहीं कि किसी की भी चाबी उठा के किसी भी ताले में लगा दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबस्ट्रेट जिस साइट पे बाइंड करेगा वो साइट ही बनी हुई होगी उसके लिए। अब जैसे देखो ये एंजाइम है, अब ये इसकी एक्टिव साइट ऐसी है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एंजाइम है, और एक्टिव साइट ये है। तो जो सबस्ट्रेट होगा उसको कैसा होना पड़ेगा, सबस्ट्रेट को होना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना, फिक्स होना पड़ेगा। ये बोला एमिल फिशर सर ने, तो उसको बोला लॉक एंड की थियरी। फिर आया आपके इंड्यूस्ड फिट थियरी जो कि दी थी कॉशलैंड ने। कॉशलैंड पता है क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि इतना भी कुछ जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो। वो बोलते थे कि जो स्टेट है, जो एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, वो जो है रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हर ताले की स्पेसिफिक एक एक चाबी होती है, ठीक है, ठीक है। कोई और चाबी आपने डाली तो वो काम नहीं करेगी, मतलब वो रिजिड है ताला, फ्लेक्सिबल नहीं है। पर कॉशलैंड की थियरी के हिसाब से, ये इंड्यूस फिट थियरी के हिसाब से रिजिड नहीं है पर फ्लेक्सिबल है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि आप ग्लव को इमेजिन करो, हैंड ग्लव होता है ना, हैंड ग्लव में क्या होता है कि आप अपना हाथ डालते हो तो वो थोड़ा सा लूज होगा या थोड़ा सा टाइट होगा तो भी आपके हाथ में फिट हो जाएगा, मोर और लेस हो जाता है ना, ठीक है। आपने कभी ऐसा मांगा है कि यार मेरा बिल्कुल मेरे परफेक्ट हाथ के हिसाब का ही, हाथ के साइज का ही मेरे को हैंड ग्लव दो? आप क्या बोलोगे, या तो मेरे को स्मॉल दो या मीडियम दो या लार्ज दो, उसमें से कोई तो फिट हो ही जाएगा। आपने बोला कि मेरे एकदम सबके हाथों का डिफरेंट साइज है, सबके हैंड ग्लव अलग अलग बनेंगे, ऐसा कभी सुना है आपने? इसके साइज का अलग बनाया, इसके साइज का अलग, ऐसा नहीं होता। उसका मटेरियल इलास्टिक होता है हैंड ग्लव का, थोड़ा सा आप एडजस्ट करके हाथ डालोगे तो टाइट होगा या लूज होगा तो भी आपको फिट हो ही जाएगा। बस एक्टिव साइड का भी ऐसा ही है, वो थोड़ी सी ऐसे रिजिड नहीं है, मतलब ऐसे वो है, फ्लेक्सिबल है। अगर ये आपकी एक्टिव साइड है और ये आपका सबस्ट्रेट है तो थोड़ा सा फिट हो ही जाएगा, मतलब लूज और टाइट होगा वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि इंड्यूस्ड फिट थियरी है ये, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, और इसको हैंड ग्लव थियरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और तीसरी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, छोड़ो। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या करता है,
अब देखो कोई भी रिएक्शन को ना होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी जो है उसको कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम कर देता है। पहले विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, ये टनल दिख रहा है पिंक लाइन, कम हो गई, तो अब कम एनर्जी में ही रिएक्शन होगी, मतलब फटाफट होगी। ओके, अब देखो लेटेंट एंजाइम प्रोड्रग का आपको पता है क्या बोलते हैं, कंसेप्ट पता है प्रोड्रग्स का? मतलब पहले इनएक्टिव होता है फिर एक्टिव होता है। तो लेटेंट एंजाइम, प्रो एंजाइम, जाइमोजेंस, ये सारे एक ही मतलब बताते हैं, ठीक है, जाइमोजेंस, ठीक है, ये सब काम मतलब सबका नाम अलग अलग है पर मतलब एक ही है। मतलब पहले इनएक्टिव एंजाइम रहेगा, जैसे कि क्राइमोट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, प्लाज्मिनोजन, then they will convert it into their active form which is chrymotrypsin, pepsin, plasmin and so on. Okay, अब होते हैं कंस्टिट्यूटिव एंजाइम। कंस्टिट्यूटिव एंजाइम मतलब जिनका लेवल हमारे बॉडी में कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब सेम लेवल रहता है। कुछ होते हैं एडेप्टिव एंजाइम्स जिनका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, ठीक है, मान लो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा लेवल हो गया है, तो ऐसे में पता है क्या होगा? ऐसे में ग्लाइकोजेनेसिस के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे। वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में स्टोर कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ग्लाइकोजन के एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। जब ग्लूकोज का बढ़ता लेवल वो लोग देखते हैं ना, तो आपके ग्लाइकोजेनेसिस के जो एंजाइम है ना वो बढ़ जाते हैं। सेम इसका उल्टा कर दो, कोई ऐसी कंडीशन मान लो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है बहुत कम हो जाए, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो बहुत कम हो जाए, तो आपके जो बॉडी है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के एंजाइम बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, ग्लाइकोजिन जो है वो टूटेगा। टूटने से क्या मिलेगा, ग्लूकोज की कमी जो है वो कंपनसेट होगी, जो कम ग्लूकोज था वो बढ़ेगा। समझ रहे हो? नॉर्मली ग्लाइकोजिनोलाइसिस के एंजाइम इतने प्रेजेंट नहीं होंगे। तो कैसे बॉडी अपने नीड के हिसाब से एंजाइम बढ़ाती है और कम करती है, ठीक है, उसकी बात है। ये एक बार पढ़ लेना, सेम चीज मैंने बता दी है, ठीक है। चलिए, एंजाइम की एक्टिविटी इन सारे यूनिट्स में मेजर करते हैं, किंग एंगस्ट्रॉम, सोमोगो यूनिट्स, रेटमैन फ्रैंकल यूनिट्स और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक यूनिट्स। नाम मतलब याद रख लेना, एक बार देख लेना। बाकी इसका यूनिट का डेफिनेशन भी है, कैटल के फॉर्म में भी डिस्क्राइब करते हैं एंजाइम को, और इंटरनेशनल यूनिट के फॉर्म में भी एंजाइम को डिस्क्राइब करते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है, यहां से देखो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन आया नहीं है पर आ सकता है। एक कैटल का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ 1 मोल सबस्ट्रेट पर सेकेंड। 1 मोल सबस्ट्रेट 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है। और इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट 1 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपके डेफिनेशन है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप आज नहीं, आज अगर थक गए हो, कल बैठ के आराम से ये सारे टेबल्स पढ़ लेना कि कौन सा एंजाइम थेराप्यूटिकली कौन से एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है, एनालिटिकल एप्लीकेशन क्या है उसके। मान लो कि अगर मेरे को यूरिया का लेवल देखना है तो मैं यूरियस एंजाइम लूंगा, कोलेस्ट्रॉल का अगर मेरे को लेवल चेक करना है तो मैं कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज एंजाइम को एनालिसिस करूंगा, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। और ये कौन से जेनेटिकली इंजीनियर मतलब प्रोडक्ट है उसमें यूज हुए हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, अल्फा अमाइलेज किससे बनता है और किस लिए बनता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, और कौन से एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है कौन से डिसीज में। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये सारे कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ टेबल्स हैं, आपको पढ़ने हैं। एक फैक्ट है आपके लिए, जाइमेज इज द मिक्सचर ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट्स शुगर टू अल्कोहल।
ठीक है, फर्मेंट करता है शुगर से अल्कोहल में, एंड द एंजाइम इज जाइमेज। एंड तो यहाँ पे हमारा इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है एंजाइम का। चलिए, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप मेरे को बताइए आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, एंड क्या रहा आपके लेक्चर के हिसाब से। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया वो बताइए। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक गाइस। ग्रेट, मानवी, हर्षित, बाकी लोग, इवन जो लोग मुझसे पहली बार अगर आज पढ़ रहे हैं वो भी बताइए। थैंक यू आप सबको भी, सौम्या, सुमित, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, उनको, उन्होंने पढ़ भी लिया, और जिन्होंने पढ़ रखा था उनका एक रिवीजन हो गया। ठीक है, और सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट जो थी मैंने बताई। अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार आप रिकॉर्डिंग होगी उसका पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बाकी तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको बाय, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप फार्मा माइंड्स के साथ जुड़े हैं तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मा माइंड्स की सारी टीम जो है इंश्योर करती है कि आपका क्वालिफिकेशन हो और आपका अच्छा रैंक आए। ठीक है, चलिए, आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ, और इसी के साथ हम बाय बोलते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।